हेलो एवरीवन। तो फाइनली वी आर बैक आफ्टर अ लिटिल पॉज। बट जैसा मैंने कहा था कि हम लोग अभी अपनी लोकेशन को शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग की क्लास कुछ दिन डिसकंटिन्यू हो गई थी। बट फाइनली अब चीज़ें बहुत कुछ सेटल हो चुकी हैं, तो हम लोग अब क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अभी भी कुछ परसेंट काम बाकी है, बट वी कैन कंटिन्यू आवर क्लास फ्रॉम टुडे। ठीक है। और हम लोग वेक्टर्स पढ़ रहे थे हम लोग, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी 6-7 दिनों का ये ब्रेक था, इसमें सब ने अच्छे से टॉपिक्स कवर किया होगा। डाउट्स, कन्फ्यूज़न किसी भी किस्म के होंगे तो उसको दूर किया गया होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। इतना एक और गुड न्यूज़ है, तुम सबसे शेयर करना चाहूँगा मैं कि नेक्स्ट वीक से हम लोग केमिस्ट्री की क्लास भी शुरू कर रहे हैं। तो अब केमिस्ट्री, फिज़िक्स अब दोनों डेली बेसिस पर शुरू होंगे, फुल फ्लो में, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। बट अब तुमको जमकर प्रिपरेशन करनी है और तैयारी करनी है, और ये जो 5-6 महीने बस बचे हैं, इसमें जी जान लगा देना है प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है। और हम लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप अपना बनाए हैं, ये जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं डेली बेसिस पर, ये बहुत ही तुम्हें हेल्प करेगा। जब तुम एग्ज़ाम में बैठोगे, तुम्हारा ये जो डेली प्रैक्टिस है, ये तुमको बहुत वेल इक्विप्ड कर देगा बिफोर द एग्जामिनेशन। देखो, इसका 2 मोटिव है। पहला मोटिव तो ये है कि डेली प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बस तुम लेक्चर देखो, पढ़ते चलो और बस काम खत्म। नहीं, जो पढ़ें, टॉपिक जो पढ़ें, जो हम लोग फॉर्मूले पढ़ें, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ें, उस पर क्वेश्चंस करना है हमको। प्रैक्टिस करने की हम जो सीख रहे हैं वो हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे कि नहीं, अप्लाई कर पा रहे कि नहीं। तो डेली प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो हम लोग करते रहेंगे, एकदम बहुत ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, बस हमें उसको कंटिन्यू रखना है। ठीक है। तो ये एक मोटो हो गया कि भाई हमें डेली प्रैक्टिस करनी है। दूसरा मोटो जो आई थिंक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 1-to-1 इंटरेक्शन। क्योंकि मैंने पहले कर रखा है कि जिस भी बच्चे को जो डाउट हो, मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करें। काफ़ी बच्चों ने डाउट्स क्लियर किए हैं, कन्फ्यूज़न क्लियर किए हैं। तो ये 1-to-1 इंटरेक्शन जो होगा वो बहुत काम की चीज़ होगी, क्योंकि हर बच्चे का अपना अलग प्रॉब्लम है। किसी को कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम है, किसी के न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे हैं, किसी को फॉर्मूले भूल जा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में 1-to-1 इंटरेक्शन जब होता है तो पता चलता है भाई किस बच्चे की क्या प्रॉब्लम है। तो उसके हिसाब से मैं सलूशन बताता हूँ कि भाई तुमको ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो 1-to-1 इंटरेक्शन भी होगा, हमारे डेली प्रैक्टिस भी होंगे, और हम एक कॉन्फिडेंट मोड में रहेंगे कि हाँ भाई हमने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लो कॉन्फिडेंस विल टेक यू नोवेयर। ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को देखा जाए कि डेली प्रैक्टिस और 1-to-1 इंटरेक्शन, तो ये ग्रुप हमारा जो बना है ये भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो अब हमें सब कुछ भूल करके आगे बढ़ना है और प्रिपरेशन को अपने को और आगे लेकर के जाना है। हम लोग अपने सिलेबस की बात करते हैं तो फिज़िक्स हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग मैकेनिक्स में वेक्टर एनालिसिस हम लोग शुरू किए थे, और वेक्टर्स में हम लोग ऑलमोस्ट सारी चीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ छोटी छोटी बातें बची हैं जो आज आई होप कि आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और ये चैप्टर आज हम लोग फिनिश ऑफ करेंगे, ताकि नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग काइनेमेटिक्स शुरू कर सकें, दैट इज़ 1 डायमेंशन मोशन। बट बिफोर दैट आज देखते हैं इसमें हम लोग क्या और छोटी छोटी चीज़ें बची हैं, उनको कंप्लीट करते हैं और चैप्टर को आगे फिनिश करते हैं। ठीक है। तो एक चीज़ हम लोग क्वेश्चन में पढ़नी है, दैट इज़ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या इसका मतलब होता है, समझते हैं इसको। थोड़ी मैथमेटिकल चीज़ें मगर आसान है, समझ जाओगे, बहुत मुश्किल नहीं है। तो सपोज़ दैट ये हमारा एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस है, 3 परपेंडिकुलर एक्सिस जो हम जानते हैं, समझते हैं। ठीक है। और ये हो गया मेरा ओरिजिन। ठीक है। सपोज़ दैट हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ठीक है। इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। तो सपोज़ दैट मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है। एक वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया।
डायरेक्शन कोसाइन, नाम से ही कुछ क्लियर हो रहा है, डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन कॉस, ऐसा कुछ। तो डायरेक्शन कोसाइन बेशक एंगल्स होते हैं, किसी वेक्टर के वो एंगल्स जो स्पेस में उस वेक्टर के एग्जैक्ट लोकेशन को बताते हैं कि वो वेक्टर किस डायरेक्शन के अलोंग जाएगा। ये 3 एंगल्स होते हैं जो एक वेक्टर तीनों एक्सिस से फॉर्म करता है। तो एक वेक्टर इन तीनों एक्सिस से जो एंगल फॉर्म करेगा, उन एंगल के जब कॉस को हम लेंगे तो वो कहलाएगा डायरेक्शन कोसाइन। और ये एंगल्स उस वेक्टर के एग्जैक्ट डायरेक्शन को बताते हैं कि भाई वो वेक्टर किस तरफ जाने वाला है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं तुमको बताऊं तो फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए, सपोज दैट एक्स एक्सिस से कुछ एंगल फॉर्म किया, लेट अस कॉल दिस एंगल अल्फ़ा, ठीक है। ये वेक्टर वाई एक्सिस से भी कुछ एंगल फॉर्म किया, लेट अस कॉल दिस एंगल बीटा। और ये वेक्टर जेड एक्सिस से भी कुछ एंगल फॉर्म करेगा, लेट अस कॉल दिस एंगल गामा। तो एक वेक्टर स्पेस में अगर मैं ड्रॉ करूं तो वो तीनों एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल तो ड्रॉ कर रहा होगा। अब सोचोगे ये अगर 3 एंगल हमको पता चल जाए कि एक्स एक्सिस से इतना डिग्री बना रहा है, वाई से इतने डिग्री पर है, जेड एक्सिस से इतने डिग्री पर है, तो क्या हम उस वेक्टर के डायरेक्शन को स्पेस में एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते कि हाँ भाई वो इस तरह जा रहा होगा, एक्स से यहाँ, वाई से वहाँ, पता कर सकते हैं। तो ये 3 एंगल्स का यही काम होता है, किसी वेक्टर के डायरेक्शन को दिखाना, ठीक है। चलो मैं इनको, अब चूँकि देखो 3D फिगर है और बोर्ड हमारा 2D है, तो अब 3D फिगर को हमें 2D प्लेन पे समझाना है, तो उसको मैं कुछ पेन के हेल्प से तुमको समझाता हूँ ये एंगल कैसे एक्चुअल में 3D स्पेस में एंगल कैसे दिखेंगे, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एक्सिस कुछ ऐसे ड्रॉ करूँ लाइक दैट, अगर मैं तुमको दिखाऊँ कि ये ब्लैक वाला एक्स एक्सिस है, ये ग्रीन वाला वाई एक्सिस है तुम्हारी तरफ, और ये ऑरेंज वाला सपोज दैट जेड एक्सिस है, ठीक है। जस्ट लाइक दैट आई रिपीट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ब्लैक वाला एक्स एक्सिस, ग्रीन जो तुम्हारी तरफ है वो वाई एक्सिस, और ये ऑरेंज अपवर्ड इज जेड एक्सिस, और ये ठहरा हमारा ओरिजिन। अब मैं अगर यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ करूँ ऐसे, ये जो देख रहा हूँ ब्लू वाला लाइन जो देख रहा हूँ वो एक वेक्टर ड्रॉ किया मैंने स्पेस में, ठीक है। तो अब तुम इसको देख सकते हो कि ये जो वेक्टर है, ये ब्लू वाला वेक्टर जो है वो इन तीनों एक्सिस से कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है लाइक दैट। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, तो ये जो वेक्टर है एक्स एक्सिस से कुछ एंगल ड्रॉ कर रहा है, देख लो दिस एंगल इज़ अल्फ़ा, ठीक है। ये वेक्टर वाई से कुछ एंगल ड्रॉ करेगा, दिस एंगल इज़ बीटा, और ये एंगल जो जेड, ये वेक्टर जो जेड से ड्रॉ करेगा वो गामा। तो इसको 3D स्पेस को तुम देख के और बेहतर समझ सकते हो कि ये एंगल हो गया सर अल्फ़ा, ये वाला एंगल हो गया बीटा, और ये वाला एंगल हो गया गामा। अब तुम बताओ ये 3 एंगल हमको अगर मिल जाए कि भैया एक्स एक्सिस से 40 डिग्री है, वाई से 50 डिग्री है, और जेड से 60 डिग्री है, तो क्या तुम उस वेक्टर के एग्जैक्ट लोकेशन को पता नहीं कर पाओगे कि भाई एक्स से 40 जाना है, वाई से 50, जेड से 60, चल गए वेक्टर ए की तरफ। तो ये 3 एंगल का यही काम है, इट विल गिव यू एग्जैक्ट लोकेशन, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन स्पेस। इन एंगल्स को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। आई रिपीट, एक्स वाला अल्फ़ा, वाई वाला बीटा, और ये जो जेड वाला है गामा, ठीक है। सिंपल है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, इसको समझ सकते हो आसानी से। चूँकि 3D फिगर था तो बोर्ड पे शायद कुछ लोगों को क्लियर ना हो रहा होगा, इसलिए मैं पेन के तुमको दिखा दिया कि इट शुड लुक लाइक दैट, ठीक है। चलो फाइन, अब इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्या होगी इनकी वैल्यू? तो वैल्यू बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है कि अगर मैं वेक्टर ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, इफ़ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन दिस एक्स वाई प्लेन, अगर मैं इस एक्स वाई प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, और फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस
और फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस के लॉन्ग है एक्स हुआ, ये जो वाई एक्सिस के लॉन्ग है वाई, ये जेड एक्सिस के लॉन्ग जेड। तो इस वेक्टर का जो नोटेशन होगा पोजीशन वेक्टर का, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जैसा कि हम जानते हैं आई कैप जे कैप के कैप इन तीनों डायरेक्शन में दे आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर ए को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इनकी इन एंगल्स की वैल्यू हम निकालते हैं, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा। तो जो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा आएगा उसी को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन बताने वाले कॉस। ठीक है, अब इनकी वैल्यू क्या होती है उसको देख लिया जाए। तो इफ़ आई हैव टू राइट कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा मतलब वेक्टर ए एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उसका कॉस, तो इसका वैल्यू होता है एक्स बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, और अगर वेक्टर को हम लोग इस तरीके से लिखें तो इस वेक्टर का मॉड क्या होगा, जैसा कि हम सब जानते हैं वेक्टर का मॉड इज़ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आई का कोफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर जे का कोफिशिएंट प्लस जेड स्क्वायर जो कि के का कोफिशिएंट है। सो दिस विल बिकम एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फाइन। सिमिलरली कॉस बीटा, और बीटा क्या है, बीटा है वो एंगल जो वेक्टर वाई एक्सिस के साथ बनाता है वो है बीटा। तो कॉस बीटा विल बी वाई बाई मॉड ए, दैट इज़ वाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, वाई से बनाएगा तो वाई लिया, एक्स से बनाया तो एक्स लिया, जेड से बनाएगा तो जेड लेंगे। तो याद करना बहुत आसान है, कॉस गामा। कॉस गामा, गामा क्या है भाई, गामा वो एंगल है जो वेक्टर जेड एक्सिस के साथ बना रहा है। कॉस गामा, कॉस गामा अगर जेड से बनाएगा तो जेड बाई मॉड ए, तो जेड बाई मॉड ए दैट शुड बी इक्वल टू जेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीन कॉस जो तुम देख रहे हो, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा, इसी को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, किसी वेक्टर के डायरेक्शन को बताने वाले कॉस एंगल्स। ठीक है, अब इनमें कुछ छोटे मोटे रिलेशन भी होते हैं जो हमको याद रखना चाहिए, कुछ फैक्ट्स हैं याद रखना चाहिए। जैसे अगर मैं इनको स्क्वायर करके ऐड करूँ, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, तो ये क्या होगा, स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर हो गया और रूट इसकी हट गई। इसको भी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको स्क्वायर करोगे तो जेड स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो एक हमको रिलेशन मिल गया, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज़ इक्वल टू 1। ये मिल गया हमको इन तीनों के बीच में एक रिलेशन जो कि हमें कुछ क्वेश्चंस को करने में हेल्प करेगा। इनमें साइन को अगर निकाला जाए तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को हम लोग बोल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर बीटा को बोल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, प्लस कॉस स्क्वायर गामा को बोल सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, दैट शुड बी 1। कैसे,
ये तो किसी को दिक्कत नहीं, कैसे हो गया? अगर दिक्कत है तो बहुत ही फेमस फार्मूला cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा कितना होता है? 1। उस फॉर्मूले से cos को मैंने साइन में चेंज कर दिया। तो इसको अगर मैं फॉर्मूला बनाऊँ तो 1 + 1 + 1 = 3। इसको यहाँ लेते आओ, 3 - 1 2 और इन सबको उधर कर दो तो क्या मिला? साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज़ इक्वल टू 2। तो ये भी एक रिलेशन है जो तो हमको याद होना चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन के बीच। कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा, ठीक है। तो ये एक वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके साथ बनाए गए एंगल्स होते हैं। अगर मुझसे कोई पूछता है कि भाई कोई वेक्टर वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल क्या है, तो हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले से अलग अलग एक्सिस के साथ किसी गिवन वेक्टर का क्या एंगल बनेगा वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जल्दी से कॉपी कर लिया जाए तो फिर हम इस पर क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे टूवर्ड्स वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। और इसको फिर हम लोग बाइंड अप करेंगे आज की क्लास, ठीक है। तो जल्दी कंप्लीट कर लो, फिर चलेंगे टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक जल्दी। फाइन, तो इस पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं वो देख लिया जाए कि अगर कोई वेक्टर दिया है तो वो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से कितने कितने एंगल फॉर्म करेगा, ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो कह रहे हैं कि फाइंड द एंगल्स दैट द वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप मेक्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन स्पेस। एक वेक्टर हमको दिया हुआ है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2 कैप माइनस 2k कैप। ये वेक्टर तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म करता है वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। एंगल फॉर्म करने के तो बहुत तरीके हैं, एक बात ध्यान रखना। एक तो डॉट प्रोडक्ट वाले भी एंगल है, अलग अलग एक्सिस से अगर हमको एंगल फाइंड करना है तो दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले में a डॉट बी इज इक्वल टू जो ए बी कॉस थीटा फॉर्मूला होता है वहाँ से भी हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। नॉट नेसेसरली किसी मेथड को यूज़ किया जाए, बट चूँकि हम टॉपिक वो पढ़ रहे हैं इसलिए उस टॉपिक से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि कोई वेक्टर स्पेस में हमें दे दिया और कह दिया कि इसका तीनों एक्सिस के साथ जरा एंगल क्या होगा वो पता करके दिखाओ। दैट इज लेट अस कॉल दिस एक्स वाई एंड जेड। तो अल्फ़ा बीटा और ये गामा की हमको वैल्यू फाइंड करके बतानी है। तो जैसा कि हमने पढ़ा अभी, कॉस अल्फ़ा इज़ एक्स बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। एक्स मतलब जो आई कैप का कोफिशिएंट है। तो यहाँ से मॉड ए पहले निकाल लिया जाए तो मॉड ए कितना होगा? मॉड ए स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप का कोफिशिएंट 4 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस मैस 2 का स्क्वायर 4 ही आएगा तो कितना आ गया ये 3, ठीक है। तो मॉड ए हमको 3 मिल चुका है। तो कॉस अल्फ़ा इज एक्स बाई ए मॉड ए, तो एक्स इज़ 2/3। तो यू कैन से अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3। एक एंगल तो हमको मिल गया एक्स एक्सिस के साथ। कॉस बीटा इज़ वाई बाई मॉड ए, तो वाई मतलब जे कैप का कोफिशिएंट, तो जे कैप का कोफिशिएंट 1 है, मॉड ए इज़ 3, तो बीटा यू गॉट कॉस इनवर्स 1/3, ठीक है। सिमिलरली हमने क्या पढ़ा अभी? कॉस गामा, तो कॉस गामा इज़ जेड बाई मॉड ए। जेड क्या होता है? तो के कैप का कोफिशिएंट इज़ जेड, तो के कैप का कोफिशिएंट इज़ -2, तो दिस विल बी -2 बाई मॉड ए इज़ ऑफ कोर्स 3। तो गामा यू गॉट कॉस इनवर्स -2/3। तो ये वो एंगल्स हैं जो ये वेक्टर तीनों एक्सिस से फॉर्म करेगा, ठीक है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं जो हमको पता होने चाहिए हमें कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो और कुछ खास इसमें क्वेश्चन अगर होगा तो उसको हम लोग होमवर्क के थ्रू सॉल्व करेंगे। और जल्दी इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो। तो हम लोग चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है इसमें अभी, वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो जल्दी इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो ताकि हम तुरंत नेक्स्ट टॉपिक पर चल सके, ठीक है। क्विक ओके फाइन। तो हम आगे चलते हैं हम लोग और पढ़ते हैं कि जो भी बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि वेक्टर का एप्लीकेशन है वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। वैसे जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग पढ़ेंगे विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये आगे जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स, उसमें वन डायमेंशन में इसको मैं डिटेल में तुमको समझाऊंगा कि एक्चुअली इक्वेशंस होते क्या हैं। बट चूँकि इनका वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है तो फिर उसको हम लोग समझ लेते हैं। बाकी इक्वेशंस के बारे में पूरा हम लोग अच्छे से डिटेल में तो काइनेमेटिक्स जो इसके जस्ट अगला चैप्टर होगा, शायद नेक्स्ट टॉपिक भी इसी पर बात होगी, उस पर डिस्कस करेंगे। बट वेक्टर के साथ क्या कनेक्शन है, वेक्टर का इसमें क्या एप्लीकेशन है, उसको थोड़ा देखते हैं। और इक्वेशंस के वेक्टर फॉर्म का क्या मतलब है, कब उसको हमको यूज़ करना है, कब उसको यूज़ नहीं करना है, ये समझने का पहले कोशिश करते हैं, ठीक है। और फिर क्वेश्चंस भी उस पर करेंगे क्योंकि बेचू में कई बार इस क्वेश्चन को लेकर के क्वेश्चंस पूछे गए, इस टॉपिक को लेकर क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये बात भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग फॉर्मूले पढ़ेंगे इन सब की बात, इन सब का ध्यान दिमाग में तभी लेकर के आना जब ये पता हो कि भाई पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर नहीं होगा तो चीज़ें बहुत ड्रास्टिकली चेंज करेंगी, फिर कैलकुलस के पास हमको जाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की बात करनी पड़ेगी। बट अगर कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, वी हैव इक्वेशंस फॉर दैट, ठीक है। बट बिफोर गोइंग टू वेक्टर फॉर्म, पहले स्केलर फॉर्म को लिखते हैं और देखते हैं उसमें क्या फ़र्क है और वेक्टर फॉर्म क्यों बनता है ये। तो जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म इक्वेशंस ऑफ मोशन की, v इज इक्वल टू u प्लस माइनस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as। ये तीन इक्वेशंस होते हैं, एक चौथा भी होता है, चौथे की बात फिलहाल अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, काइनेमेटिक्स में उसकी बात करेंगे इन मच डिटेल। इन तीन इक्वेशन से हम लोग भली भांति अच्छे से परिचित हैं, बहुत ये कॉमन और बहुत ही फैमिलियर है इस इक्वेशन से, बहुत इसको यूज़ भी कर चुके हैं हम लोग। बट यूज़ तो बहुत करते हैं, बहुत छोटे क्लासेस को पढ़ते आते हैं, शायद 10th क्लास में इसकी बातें शुरू हो जाती है। बट बहुत लोगों को इसमें बहुत चीज़ें नहीं पता, जैसा दिख रहा है इसमें बहुत चीज़ें छुपी हुई हैं, ठीक है। इसकी बात हम लोग करें काइनेमेटिक्स में डिटेल में, क्या कैसे बात छुपी हुई है। बट फिलहाल अभी जो जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म स्केलर फॉर्म, सिर्फ वहीं तक अपने आप को हम लोग लिमिटेड रखेंगे, ठीक है, फाइन। तो इस इक्वेशन में सबसे पहली चीज़, तो इन इक्वेशन का ध्यान तभी आना है दिमाग में जब हमको ये पता हो कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर ये इक्वेशन तुम्हारे फालतू हैं, बेकार हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए, ठीक है, फाइन। बाकी छोटी छोटी बातें, u इज़ इनिशियल वेलोसिटी, v इज़ फाइनल वेलोसिटी, a इज़ एक्सेलरेशन विच हैज़ टू बी कांस्टेंट एंड t इज़ ऑफ कोर्स टाइम, ठीक है। प्लस माइनस का क्या चक्कर है, प्लस माइनस का चक्कर है एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन से। अब ये एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन का जो मीनिंग है वहीं से बात देखो निकल कर के आएगी कि वेक्टर फॉर्म स्केलर फॉर्म। जैसे अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है a,
तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है, फोर्स भी उस डायरेक्शन में लगा है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। और फॉर्मूले में क्या यूज़ करते हैं, प्लस। क्लियर है। बट अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है तो इसको हम कहते हैं डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। ठीक है। और फॉर्मूले में क्या यूज़ करते हैं, माइनस। ठीक है। तो वेलोसिटी हमारी घटती है, बढ़ती है, इस बात को तुम समझते ही है कि वेलोसिटी का बढ़ना है इज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का घटना इस डी एक्सेलरेशन। सबको पता है कि वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन है, घट रही है डी एक्सेलरेशन है। और जनरली क्वेश्चन पढ़ कर के बात समझ में आ जाती है कि भाई क्वेश्चन में एक्सेलरेशन है कि डी एक्सेलरेशन है, ये समझ में आ जाता है। मगर एक्चुअल उसका मतलब क्या होता है, मतलब डायरेक्शन से होता है। अगर किसी पार्टिकल के वेलोसिटी के डायरेक्शन में तुम फोर्स लगाओगे वही एक्सेलरेशन है। अगर किसी पार्टिकल के वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगाओगे वो डी एक्सेलरेशन है। ठीक है। तो अगर कहीं पर पे डायरेक्ट बोल के ना आए कि पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है, डायरेक्शन की बात करें कि वेलोसिटी ईस्ट में है, एक्सेलरेशन वेस्ट में है, तो एक्सेलरेशन वेस्ट में है मतलब वो डी एक्सेलरेशन है। अगर वेलोसिटी ईस्ट में है और एक्सेलरेशन वेस्ट में है मतलब वही डी एक्सेलरेशन होगा, डायरेक्शन इज़ अपोजिट। ठीक है। तो ये जो एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन है ये इनका सीधा सा कनेक्शन डायरेक्शन से होता है। बात समझ आ रही है। डायरेक्शन ही डिसाइड करेगा कि भाई वो वेलोसिटी इंक्रीज़ करने वाली है कि वो वेलोसिटी डिक्रीज़ करने वाली है। अगर ये केस है तो इंक्रीज़ करेगी, अगर ये केस है तो डिक्रीज़ करेगी 100%। ठीक है। और इस केस में प्लस, इस वाले केस में माइनस। इतना हम लोग बेसिक बातें जानते हैं, बहुत बेसिक बातें बता रहा हूँ। ठीक है। दूसरा इस क्वेश्चन S इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। S इज़ द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल, U इज़ इनिशियल वेलोसिटी, T इज़ टाइम, प्लस माइनस अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, एक्सेलरेशन तो प्लस, डी एक्सेलरेशन तो माइनस। ठीक है। और कब एक्सेलरेशन कब डी एक्सेलरेशन वो बता दिया मैंने। डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा सब कुछ, या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट कह देगा घट रही है, बढ़ रही है, वॉटेवर, या खुद देख के समझ जाओ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। नहीं तो डायरेक्शन के हिसाब से तुमको बताएगा, कुछ ना कुछ तुमको दिया रहेगा जिससे तुम समझ जाओगे कि हमको क्वेश्चन में प्लस यूज़ करना है कि क्वेश्चन में माइनस यूज़ करना है। डायरेक्शन के हिसाब से तुमको बोल दे, डायरेक्ट बोल दे या कुछ भी कर दे, क्वेश्चन को पढ़ो कि समझ जाओगे। तो प्लस माइनस फॉर एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन। थर्ड इक्वेशन इज v square is equal to u square plus minus 2as. v is final velocity, u is of course initial velocity, a is acceleration, s is displacement, plus minus again सेम कॉन्सेप्ट है जो इन दोनों में अप्लाई होगा। ठीक है। तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन का हम कहते हैं इस कलर फॉर्म में, इस कलर फॉर्म में इसको यूज़ किया जाएगा। प्लस माइनस को हम लोग एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन से जोड़ के देखते हैं और कहते हैं कि भाई इसका स्केलर फॉर्म है और इसको अच्छे से यूज़ करते हैं। ठीक है। बट सिर्फ इन्हीं दोनों केस पर क्वेश्चन नहीं आते। इन केस मान लो मैंने कह दिया कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तुम कैसा एक्सेलरेशन होगा प्लस यूज़ करिए, काम ख़त्म। डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस यूज़ किया, क्वेश्चन किया, काम ख़त्म। इन केस मान लो अगर कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कुछ ऐसा रिलेशन आ गया, दे आर परपेंडिकुलर, न सेम डायरेक्शन न अपोजिट, न ऐसा न ऐसा, प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ऐसा भी नहीं है, कुछ ऐसा आ जाए, u इज़ हियर एंड a इज़ लाइक दैट, कुछ एंगल पे आ जाए, एंगल दिया रहे 30, 60, 40 वॉट एवर, बात समझ में आ रही है। या फिर कुछ ऐसा आ जाए, आई मीन कि सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन को छोड़ करके, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन को छोड़ करके अगर कोई और बात आ गई, परपेंडिकुलर आ जाए, बीच का एंगल एक्यूट आ जाए, बीच का एंगल ऑब्ट्यूस आ जाए बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तब क्या करेंगे सर?
यहाँ तो आपने बता दिया कि सर ये है तो प्लस, ये है तो माइनस। ऐसा कंडीशन आए तो क्या करेंगे, और आता ही है इस पे क्वेश्चन। तो ऐसे कंडीशन से बच्चों हम लोग इस स्केलर फॉर्म को छोड़ेंगे, वेक्टर फॉर्म को पकड़ेंगे। अब वेक्टर फॉर्म यूज़ होगा, एक पर कंडीशन वही है, एक्सेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अब वेक्टर फॉर्म क्या है सर, देखो वेक्टर फॉर्म क्या है, ये जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, v वेक्टर फॉर्म में आएगा, u वेक्टर फॉर्म में आएगा, एक्सेशन भी वेक्टर फॉर्म में आएगा, s डिस्प्लेसमेंट आएगा वेक्टर फॉर्म में, u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर को हम अगर चाहें तो v डॉट v बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। u स्क्वायर को u डॉट u बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड प्लस 2a डॉट s। ठीक है, तो यही कहलाता है बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन का वेक्टर फॉर्म। इस वेक्टर फॉर्म को, ऐसा नहीं कि इस फॉर्मूले को हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, अगर तुम इस फॉर्मूले को यहाँ यूज़ करोगे तो रिज़ल्ट अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, मतलब ये सिर्फ यही नहीं, यहाँ भी यूज़ हो सकता है, बट ये सिर्फ इन दोनों में ही यूज़ हो, मतलब ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, सिर्फ इन दोनों कंडीशन में नहीं। वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो अपने आप प्लस आ जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। अगर वेक्टर अपोजिट होंगे तो अपने आप माइनस आ जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। तो अगर इस इक्वेशन को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो अपने आप हमको प्लस माइनस वाले रिज़ल्ट मिल जाएंगे, और इन सब कंडीशन में तो यूज़ करते ही करते हैं। मतलब कहने का सिर्फ ये है कि इस फॉर्मूले को इन दोनों कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हो, मगर इस फॉर्मूले को इन कंडीशंस में यूज़ नहीं कर सकते, वेक्टर फॉर्म ही चलेगा। मतलब इट इज़ मोर जनरल फॉर्मूला, ये हर जगह अप्लाई होगा, और ये केवल इन दोनों केस में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के वेक्टर फॉर्म। इसमें करना क्या है सर, लिख तो दिया अपने वेक्टर फॉर्म में, करना क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है। वेलोसिटी एक्सेलेरेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टरली ऐड करना है, वेक्टरली सब्ट्रैक्ट करना है, जो करना है वेक्टर के रूल से करना है, दैट्स इट। क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा कि हम करना क्या है इसमें। वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो इनका जो भी एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, सब वेक्टर फॉर्म में ही चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्केलर फॉर्म, और ये हो गया तुम्हारा वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। मैं फिर कह दे रहा हूँ कि इन इक्वेशंस को जनरली तभी दिमाग में लाना जब तुम ऐसी कुछ कंडीशन बनती हुए क्वेश्चन पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, किसका डायरेक्शन किधर है। एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन डायरेक्शन पे ही डिपेंड करेगा कौन सा फॉर्मूला कब हमको यूज़ करना है। ठीक है, तो जब भी ऐसी कंडीशन तुम बनती हुई देखो, कैसी कंडीशन बन रही है क्वेश्चन में, ई उधर ए उधर ऐसा कुछ बन रहा है, बीच का एंगल दिया है, समझ जाना कि वेक्टर फॉर्म तुमको यूज़ करना है। और अगर ऐसा नहीं है, इन दोनों की बात हो रही है, तो फिर यू कैन यूज़ द स्केलर फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, समझ जाएंगे कब स्केलर फॉर्म, कब वेक्टर फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन ही अपने आप में सब कुछ लेकर के आएगा। ठीक है, कि उसमें तुमको करना क्या होगा। तो इस इक्वेशन को कॉपी कर लो ताकि हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन कर सकें, और ताकि हमको ये प्रैक्टिस बन जाए कि हमको इसको अप्लाई कैसे और कब करना है। ठीक है, तो डू इट फास्ट। तो चलो इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ हम लोग। a particle moving with constant a particle moving with velocity 2 meter per second along x axis के along मूव कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हमको उससे फ़िलहाल हमको जो दिया है उसकी बात करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पर पे along एक्सिस दी है, एक्सिस की बात करते हैं। a particle moving with velocity with 2 meter per second along x axis, fine, it has कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इस बात पे गौर करना कि ये चीज़ हमारे पास अगर नहीं होगी तो बात बहुत बिगड़ जाएगी, इसलिए इस पर हमेशा फोकस करना। ठीक है, अ
A particle has a constant acceleration 0.5 meter per second square and that is along y axis के along है. Find velocity and displacement after 4 सेकेंड. 4 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये हमको पता करना है. डायरेक्शन में फोकस करना, वेलोसिटी, एक्स एक्सिस, एक्सेशन, वाई एक्सिस, और देखते हैं. तो अगर मैं ये x और y एक्सिस ड्रॉ करूं तो वेलोसिटी इज़ अलोंग x एक्सिस एंड एक्सेलेरेशन इज़ अलोंग y एक्सिस. तो अगर वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग है तो इस वेलोसिटी को हम लोग 2y कैप कह सकते हैं. तो कोई वेक्टर फॉर्म में कहने का मतलब ये है कि हमको चीज़ों को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में उनको ऐड करना है. उनका जो भी ऑपरेशन होगा वेक्टर फॉर्म में ही होगा. इक्वेशन के वेक्टर फॉर्म का कुछ खास मतलब नहीं है. इक्वेशन के वेक्टर फॉर्म का मतलब ये इक्वेशन में जो जो चीज़ें हैं वो अब वेक्टर की तरह ऐड होंगी, वेक्टर के नियम से ऐड होंगी, डायरेक्शन वहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. तो अगर वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है तो उसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, 2y कैप. एक्सेलेरेशन अगर y एक्सिस में है तो उसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जाए, 0.5 j कैप मीटर पर सेकेंड इसको लिख दिया. हमको तुमको पहले बता दिया है कि सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन ना हो. सेम और अपोजिट डायरेक्शन को छोड़ करके अगर कोई और डायरेक्शन दिखे तो समझ जाना वहाँ वेक्टर फॉर्म तुमको यूज़ करना. ऐसा नहीं कि लोग सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं. अगर u और a सेम डायरेक्शन में हो, u और a अगर अपोजिट हो तो भी वेक्टर फॉर्म यूज़ कर सकते हो, वो अपने आप प्लस माइनस आ जाएगा. ठीक है. बट अगर ये कंडीशन हो तो यहाँ पर तो वेक्टर फॉर्म ही चलने वाला है. ठीक है. तो इनको वेक्टर फॉर्म में हम लिखते हैं और वेलोसिटी फाइंड करते हैं आफ्टर 4 सेकेंड. तो v इज़ इक्वल टू u प्लस at. ठीक है. तो u इज़ 2y कैप, a इज़ 0.5 j कैप और 4 सेकेंड बाद तुमसे पूछा गया है वेलोसिटी. तो ये कितना हो जाएगा, 2i कैप प्लस 2j कैप, दैट इज़ योर वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म. ठीक है. अब ये 2 और 2 ऐड तो होंगे नहीं. एक x एक्सिस के लॉन्ग है, एक y एक्सिस के लॉन्ग है. इनको वेक्टर फॉर्म में ही ऐड करना होगा. दैट इज़ द बेसिस ऑफ वेक्टर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म में लिखने का यही मतलब है कि उनको वेक्टर के तरह ऐड करो, यानी कि वेक्टर के तरीके से रिजल्टेंट फाइंड करो. तो मॉड v निकालना होगा यहाँ पर पे, एंड मॉड v विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज़ 8, दैट इज़ 2√2 मीटर पर सेकेंड. ये पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा आफ्टर 4 सेकेंड. 4 सेकेंड बाद उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा 2√2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. रही बात डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट इज़ एस इज़ इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. ठीक है. तो इनिशियल वेलोसिटी इज़ हाउ मच, कितना दे रखा है, 2i कैप, और 4 सेकेंड बाद पूछा है. हाफ a इज़ 0.5 j कैप एंड t स्क्वायर इज़ 4 का स्क्वायर 16. ठीक है. कैंसल्ड आउट 8 टाइम्स. तो s यू गॉट हाउ मच, 8i कैप प्लस 4j कैप. अब ये तुम्हारा देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में आया. ठीक है. ये पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर पहुँचा होगा. ठीक है. और एक्स एक्सिस पे कितना चला है वो, 8i कैप मतलब एक्स एक्सिस पे कितना चला, 8. 4j कैप मतलब वाई पे कितना चला, 4. कुछ ऐसे. ठीक. तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये हमको फाइंड करना है. दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट. इनिशियल पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ. तो मॉड एस यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग. मॉड एस इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 16, दैट इज़
80 दैट इज़ 4√5 मीटर, ये उसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, दैट इज़ 4√5। तो इस तरीके से हम लोगों को वेक्टर फॉर्म यूज़ करना है, चीज़ों को वेक्टर फॉर्म में लिखना है और चीज़ों को वेक्टर फॉर्म में ही कैलकुलेट करना है। यही मतलब है इक्वेशन के वेक्टर फॉर्म का, और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बट क्वेश्चन को पढ़ लेना कि हमको वेक्टर फॉर्म लगाना है कि हमारा काम स्केलर फॉर्म से हो जाएगा, ठीक है। तुमको डिफरेंस मैंने बता दिया कि भाई स्केलर फॉर्म कब यूज़ करना होगा, वेक्टर फॉर्म तुम्हें कब यूज़ करना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कर लो, एक और क्वेश्चन करेंगे फिर आगे चलेंगे, ठीक है, जल्दी। फाइन, तो चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर। अ पार्टिकल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी √3 मीटर पर सेकेंड along x एक्सिस के लॉन्ग है। इट हैज़ अ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, इस पर ध्यान रखना, ठीक है ना। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो भी along y एक्सिस, एक x एक y, ठीक है, यही चीज़ है, एक x में है और एक y में है। इन सब चीज़ों को देख के हमको समझना होगा कि भाई हमें क्या मेथड अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। फाइंड इट्स वेलोसिटी, अच्छी बात है, एंड इट्स डायरेक्शन, एक नई बात पूछी गई है, वेलोसिटी बताओ और उसका डायरेक्शन बताओ विथ एक्स एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी बताना है, वेलोसिटी का डायरेक्शन बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है 3 सेकेंड बाद। ये 3 चीज़ हमसे पूछी गई है, ठीक है, करते हैं हम लोग। तो जो कि वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और एक्सेलेरेशन वाई एक्सिस के अलोंग है, तो हम लोग उसके हिसाब से जो पढ़े हैं, जो सीखे हैं, अप्लाई करते हैं। योर एक्स एक्सिस, दिस इज़ योर वाई एक्सिस। इनिशियल वेलोसिटी इज़ यू कैप इज़ √3 मीटर पर सेकेंड, ये √3 मीटर पर सेकेंड, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया जाए तो √3 आई कैप बोल सकते हैं, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलेरेशन इज़ कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी वाई एक्सिस के अलोंग है, तो 1 × जे कैप कर दिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब फाइंड करना है वेलोसिटी एंड डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस का। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल पार्टिकल यहाँ से शुरू किया, ठीक है, और कुछ ऐसा वो चला गया, दिस इज़ वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस से जो एंगल फॉर्म करेगी, वो एंगल भी तुमको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है। अब कुछ लोग को नहीं पता चला कि सर वेलोसिटी के डायरेक्शन एंगल का क्या मतलब हुआ, तो 3 सेकंड बाद इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा और ये वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म करेगी वो क्या होगा। तो इसका जो एक्सेलेरेशन है वो पार्टिकल को ऊपर की तरफ भी तो खींचेगा, एक वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक्सेलेरेशन वाई के लॉन्ग है, तो पार्टिकल एक्स की तरफ तो जाएगा। इस एक्सेलेरेशन के वजह से पार्टिकल थोड़ा सा ऊपर भी शिफ्ट करता हुआ बढ़ेगा, तो पार्टिकल का जो मोशन होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलेरेशन। तो आफ्टर सम टाइम ये एंगल जो है वो चेंज कर जाएगा, जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ेगा ये एंगल हर पॉइंट पे चेंज करता रहेगा। तो 3 सेकंड बाद ये वेलोसिटी जो शुरू में एक्स एक्सिस के लॉन्ग थी, शुरू में जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग थी, वो 3 सेकंड बाद अब कहाँ पर होगी, क्या उसका एंगल होगा एक्स एक्सिस से, ये हमको पता करना है, ठीक है। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट वो तो पता करना ही है। एंगल कैसा पता करेंगे देखते हैं, पहले वेलोसिटी पता कर लें, ये पता कर लें, ये एंगल भी वहीं से आएगा, देखना। तो वेक्टर फॉर्म यूज़ करना है, v = u + at, u is √3 I cap plus a is 1j cap, 1j cap time is 3 second, तो you got v = √3 I cap plus 3 j cap।
ये हो गया वेलोसिटी 3 सेकेंड बाद अपने वेक्टर फॉर्म में। मॉड निकालना होगा इसका, मैग्नीट्यूड कितना होगा तो मैग्नीट्यूड इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर रूट 12, तो कितना आएगा 2√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा 3 सेकेंड बाद। आ गया मैग्नीट्यूड, वेक्टर फॉर्म भी आ गया। ये एंगल कैसे निकाला जाए, डायरेक्शन कितना बनाएगा वो, तो डायरेक्शन कहीं भी अगर आए तो सिंपल सा फॉर्मूला देखना, tan थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। कैसे हुआ ये y/x, देख लो कैसे हुआ। अगर मैं यहाँ एक ड्रॉ कर दूँ परपेंडिकुलर, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर y कंपोनेंट, बेस इज x कंपोनेंट, तो vy/vx। ठीक है, ये इस वेलोसिटी में 2 कंपोनेंट होंगे ना, एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट। तो कहीं भी तुमसे अगर एंगल पूछे कि भाई 3 सेकेंड बाद 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी का एंगल कितना होगा फ्रॉम x एक्सेस, तो tan इज इक्वल टू सिंपली y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमको करना होगा। ठीक है, तो vy इज 3, vx इज √3, यू गॉट √3, और tan थीटा में √3 मतलब 60 डिग्री, यानी जो शुरू में x एक्सिस के अलॉन्ग था वो 3 सेकेंड बाद 60 डिग्री पर तुमको मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस एक्सलेशन, जो कि y एक्सिस के अलॉन्ग था। ठीक है, तो दिस इज द एंगल आफ्टर 3 सेकेंड दैट द वेलोसिटी विल मेक विथ x एक्सिस। शुरू में x के लॉन्ग था, ऐसे x के लॉन्ग, फिर मुड़ते 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 कितना हो गया 60 डिग्री पहुंच गया, 3 सेकेंड लगा इसको। ठीक है, तो इस तरह हम लोग एंगल फाइंड कर सकते हैं विद दिस फॉर्मूला। ठीक है, नाउ डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ वी कैन से 80 स्क्वायर, u इज √3, t इज 3 सेकेंड, प्लस हाफ a इज़ 1 j कैप, 3 का स्क्वायर 9, तो s इज इक्वल टू 3√3 i कैप प्लस 9/2 j कैप, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म। इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो मैग्नीट्यूड इज़ यू कैन फाइंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो तुम लोग कर सकते हो खुद से, इतना कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, कर सकते हो। कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर 27 प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 81/4। अब इसको तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जल्दी करो, एक क्वेश्चन पे हम लोग और करेंगे भी क्विक। ओके फाइन, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, इसके जो पहले क्वेश्चन किया उससे हल्का सा डिफरेंट है। अ पार्टिकल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग x एक्सिस। x एक्सिस के अलोंग पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगेन द की वर्ड इज़ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेकिंग 37 डिग्री विथ x एक्सिस। अब y की बात नहीं हो रही है, x एक्सिस से एंगल देकर बात कर रहा है। मतलब समझो, ये हो गया पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग, दिस इज़ योर वेलोसिटी। ठीक है, कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 आई कैप कर दिया मैंने। ठीक है, एक्सेशन इज़ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेकिंग 37 डिग्री विथ x एक्सिस
एक्स एक्सिस से 37 डिग्री पर एक्सलेशन है, ये कह रहा है। अब तक जो क्वेश्चन किया हम लोगों ने वहाँ पे एक्सेशन वाई एक्सिस के लॉन्ग दे रहा था, यहाँ पे एक्स एक्सिस से 37 डिग्री पर एक्सलेशन है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। करना वही है तुमको मैंने बताया, अगर सेम डायरेक्शन नहीं है, अपोजिट नहीं है, तो वेक्टर फॉर्म ही यूज़ करना है। और वेक्टर फॉर्म कैसे यूज़ करना है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एक्सिस का लॉन्ग था, 10 आई कैप लिख दिया। इसको कैसे लिखा जाए सर, इसके पहले ये वाई के लॉन्ग था तो जे कैप लिखा, काम खत्म, सॉल्व किया, इट्स ओके। अब ये एक्स एक्सिस से 37 डिग्री बना रहा है, अब कैसे वेक्टर फॉर्म में लिखें इसको। तो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी आए 30 डिग्री, 37, 60, 45, 20 का कोई वैल्यू दे, ना एक्स में हो ना वाई में हो, 20 में हो एक्सेलेरेशन की वैल्यू, एक्सेलेरेशन के 2 कंपोनेंट ले लो, एक्सेलेरेशन को 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर दो। सिंपल, कैसे? एक्सेलेरेशन का इधर कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस 37, एक्सेलेरेशन का यहाँ कंपोनेंट क्या होगा, ए साइन 37। तो कॉस 30 ए इज़ 5, कॉस 37 कितना होता है, 4/5, यू गॉट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एलोंग एक्स एक्सेस। साइन 37 कितना होता है, 3/5, यू गॉट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एलोंग वाई एक्सेस। तो इसके एक हिस्से मिला 4, एक हिस्सा मिला 3। जो 4 वाला है वो x में है, जो 3 वाला है y में है। तो एक्सेलेरेशन को वेक्टर फॉर्म में क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ, 4i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4i कैप x एक्सिस में प्लस 3j कैप y एक्सिस में। तो यही करना है, अगर कोई एंगल बने 30, 60 वॉटेवर, उसको 2 कंपोनेंट निकाल करके एक x में ले आओ, एक y में ले आओ और लगा दो y कैप j कैप, बन गया उसका वेक्टर फॉर्म। क्लियर है? अब बाकी तुमको वही करना है जो इसके पहले क्वेश्चन में किया था, और कर लेते हैं फिर। v इज इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है। तो v इज इक्वल टू u इज़ 10i कैप, 10i कैप प्लस a इज़ दिस मच, 4i कैप प्लस 3j कैप इंटू 2। 2 सेकेंड बाद पूछा मुझसे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10i कैप प्लस 4 2 जा 8i कैप प्लस 3 2 जा 6j कैप। आई वाले को एक साथ कर लो तो कितना आ जाएगा, v इज़ इक्वल टू 10 प्लस 8, 18i कैप प्लस 6j कैप। इस तरीके से हम लोग वेलोसिटी को सॉल्व करेंगे। अगर बीच का एंगल 30, 40 ऐसा कुछ आता है तो। अब इसका मॉड निकाल लिया जाए, तो मॉड v इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 18 का स्क्वायर, एज वी नो दैट 324 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो कितना आ जाएगा ये, 360, ठीक है ना, ठीक है 360 को हम चाहे तो 36 इंटू 10 कर सकते हैं क्या, तो 6√10 मीटर पर सेकेंड इज़ द वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आफ्टर 2 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन के वेक्टर फॉर्म को यूज़ करेंगे। बट इक्वेशंस ऑफ मोशन में ये ही बात नहीं है, बहुत बातें हैं जो हम लोग काइनेमेटिक्स में अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फाइनली आज यहाँ पे स्टॉप करता हूँ मैं, और हम लोग का जो वेक्टर्स है आज यहाँ पर मैं फिनिश करता हूँ। वेक्टर्स ऑफिशियली हमारा ख़त्म हो गया है, अब हमको प्रैक्टिस करनी। पीडीएफ मैंने कहा था कि 2-3 चैप्टर्स का एक साथ दूंगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है। तो वेक्टर्स हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम लोग शुरू करें काइनेमेटिक्स,
और हम लोग इसमें ग्रुप में मैं कुछ क्वेश्चंस शेयर करूँगा तुम लोगों को, उस क्वेश्चन को मुझको सॉल्व करके तुमको बताना होगा। प्रैक्टिस कर लेंगे, थ्योरी पढ़ लेंगे, वेल प्रिपेयर्ड हो जाएगा हमारा टॉपिक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं हम लोग विथ काइनेमेटिक्स द वेरी नेक्स्ट चैप्टर। इसको कर लो, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स इज़ ऑल योर्स, जी भर के कमेंट करो, जो डाउट हो जो कन्फ्यूज़न हो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो आज स्टॉप करते हैं यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए बातों के साथ और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक खूब मज़े से पढ़ाई करो और टेंशन फ्री रहो, हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। थैंक यू।